Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बना रही थी भाई नाश्ता और ऑमलेट बनने जा रहा था। और आज के व्लॉग में भाई आप देखेंगे कि हम गए थे शॉपिंग पे, ईद शॉपिंग करने के लिए हमें जाना था। पहले तो हम गए थे लकी वन और आगे भी कहीं कहीं गए थे। तो ये पूरा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अपना पूरा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे और आजकल कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है वो भी आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। और आपको भी अगर जाना है शॉपिंग पे अनकरीब तो ईद के लिए, तो आपको थोड़ा सा ना आइडिया ज़रूर इस वीडियो से मिल जाएगा। खैर बस मैं ये बना रही थी। अच्छा, इस बार ना हमें ख्वारी बहुत ज़्यादा हुई क्यों हमें ना अनस्टिच कपड़े नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए थे अपने लिए स्टिच कपड़े। क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर हमने पहले ही कर दिया था कि हम टेलर की सिलाइयों से और टेलर की ना नखरों से बहुत तंग आ चुके हैं। तो इस बार हमने इरादा किया था कि वही अमाउंट बन जाता है क्या, हम अगर कम में लें फिर वो सिलाई दें तो ये करें, बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है। हमने ये सोचा था कि ना हम स्टिच कपड़े ही ले लेंगे तो उससे हमें आसानी हो जाएगी। अब हमारी मर्ज़ी के भी तो मिलने चाहिए ना, जाहिर सी बात है। जो ब्रांड्स पे होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं, तो वो हमारी मर्ज़ी के होते नहीं। तो हमें ना सिलाई का, उसके स्टफ़ का, हर चीज़ का ख्याल भी रखना होता है कि ये बिल्कुल सही भी रहे। और अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा था जब हमने स्टिच कपड़ों की बात की थी ना, और वाकई ये वाली प्रॉब्लम आती है। जैसे हम स्टिच कपड़े, सिले हुए कपड़े ले लेते हैं ना, तो उसमें होता ये है कि वो ना पहले उन्होंने श्रिंक नहीं किए हुए होते, और जब हम एक बार पहन के फिर धो लेते हैं ना, तो वो कपड़े ना बाद में ना वो हमारे नहीं रहते, किसी छोटे के हो जाते हैं। मतलब वो एक साइज पूरा छोटा हाँ। हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम भी आती है, ब्रांड्स पे नहीं आती ये वाली प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर लोकल किसी जगह से अनस्टिच कपड़े लेना, सॉरी स्टिच कपड़े लेना, तो उधर आ जाती है ये वाली प्रॉब्लम। तो खैर हम लोगों ने सोचा था, जोया और मैंने, कि हम ना लकी वन जाएंगे और वहाँ से जाके ना हमने ना 2-2 सूट लेने थे, हम वो ले लेंगे और रेडीमेड ले लेंगे ना सूट। तो क्या कहते हैं, अम्मी और इन लोगों को लेके नहीं गए थे, इन लोगों का कोई काम नहीं था, बेचारे वैसे ख्वार हो जाते, क्योंकि हम लोग वैसे ही तो बड़ा तेज चलते हैं। हम लोग दोनों की आदत है, क्योंकि हमें ये होता है हम जल्दी से ना अपने काम निपटा लें। हाँ। मतलब किसी जिस हमें ब्रांड पे जाना है हम जल्दी से जाके फारिग करें और जल्दी से अपनी शॉपिंग ख़त्म करें। हाँ। तो इसलिए हम दोनों अकेले आए थे, क्योंकि ये लोग बेचारे, इन लोगों की टांगें टूट जाती हैं चल के हमारे साथ, खास करना। वाकई में हपिया और मेरा वाकई माशाल्लाह बहुत चलना होता है, तो ना ये लोग ना थक जाते हैं। इन लोगों को, खास तौर पे अम्मी को ना थोड़ा बैठना होता है, तो फिर अम्मी को क्या, निहाल को भी बैठना होता है, अब्बू को भी बैठना होता है, सबको बैठना होता है, हमें नहीं बैठना होता। अच्छा खैर हम लोग इधर आ गए थे और आते ही हम लोगों ने सोचा कि ना जल्दी से हम ना पहले जाते हैं, ज़ेलबेरी गए थे हम, क्योंकि लास्ट टाइम हमें यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। और दूसरा ये कि यहाँ पे ना उस वक्त ना समर्स के नहीं थे कपड़े, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर आ गए, तो इस वजह से हमने सोचा, अच्छा हम लोगों ने सोचा था यहाँ जाएंगे और जाके बस हम फारिग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के कपड़े हमें बहुत अच्छे लगे थे। और हमने अभी रिसेंट ना वीडियोज़ भी देखी थी कि ना यहाँ पे बहुत अच्छे वाले ना सूट आए हुए हैं। वाकई में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाले सूट आए हुए हैं।
3 पीस भी आए हुए हैं, 2 पीस भी, या अगर आपको कुर्तियाँ भी चाहिए ना तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं और अच्छा रीज़नेबल प्राइस में। जैसे हमें घर में नॉर्मली हमें लॉन की कुर्तियाँ चाहिए होती हैं ना कि आपने ऐसी घर में ही पहननी है, तो वो ना यहाँ पे आई हुई थी 1450 रुपए की, और काफ़ी अच्छी वो हमने यहाँ से ले ली थी, जो कि हमें जाती ही पसंद आ गई थी क्योंकि बहुत सॉफ्ट वाला मटेरियल था। ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये हाँ 1450 रुपए की एक थी कुर्ती, तो काफ़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, इनकी सिलाई भी बहुत अच्छी है, मैंने चेक किया था, क्योंकि ना कहीं से भी लें, एक तो सारे ब्रांड्स पे ये होता है उनका सबका कट अलग होता है, सबकी सिलाई बहुत डिफरेंट होती है, सबकी ना फिटिंग का साइज़ बहुत डिफरेंट होता है, तो ये बहुत देखना होता है। जैसे जे डॉट पे ना अगर हम मीडियम देखने जाएँ ना तो आपको लार्ज लेना पड़ेगा, तब जाके वो मीडियम साइज़ आपको आएगा, जबकि जलबरी पे या और दूसरी जगह पे लें तो आपको जो एक्यूरेट साइज़ है ना वो मिल जाता है, मतलब मीडियम का मीडियम ही मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जोए ने सही कहा, जे डॉट की ना मतलब स्टिचिंग हमें समझ में नहीं आती। खैर यहाँ पर हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया और बस ये कि कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें ना एक कभी कलर का प्रॉब्लम आ रहा था, कभी ये था कि इसके साथ ट्राउज़र नहीं है, कभी ये था इसके साथ दुपट्टा नहीं है, क्योंकि 2 पीस हमें ज़्यादातर पसंद आ रहे थे, 3 पीस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे हमें, तो हमें अपने लेना लिए नहीं अच्छे लगे थे, लेकिन कपड़े नो डाउट बहुत अच्छे थे। अगर आप लोग जाना चाहते हैं रीज़नेबल प्राइस पे, क्योंकि मतलब 5,000 रुपीज़ के थे यहाँ पर 3 पीस सूट, जो कि बहुत अच्छे थे अभी के ज़माने में, क्योंकि आप जाएंगे किसी टेलर के पास, कपड़े सिलवाएंगे, काम करवाएंगे, मतलब बेले वगैरह लगवाएंगे, तो वो आपसे आराम से 1,500 2,000 तो सिलाई ले ही लेंगे। बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छे लगे थे हमें। खैर इस टाइम तक हम बहुत सारे ब्रांड्स में घूम चुके थे, अलकरम भी गए थे, जे डॉट भी गए थे, बुनंसा भी गए थे, और वहाँ पे हमें ईद के हवाले से, जैसे होता है ना ईद के फर्स्ट डे के लिए आपको अच्छा सूट चाहिए होता है ना, तो उस हिसाब से हमें हमारे हिसाब से समझ में नहीं आया था, तो खैर हम वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गए, यानी जो फूड कोर्ट वाली वो जो पूरा लाइन है ना वो वाली, तो यहाँ से गुजर रहे थे, ये कॉर्नर इतना हसीन, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये एग्जैक्ट ये जो वाले वो थे ना डेकोरेशन पीसेस थे ना, ये कह सकते हैं फूड कोर्ट से पहले ही मतलब आपको ये दिख जाएगा, इतना प्यारा हसीन लग रहा था। खैर इतने टाइम में ना हमें तकरीबन 3.5 घंटे या 4 घंटे तो हो गए थे घूमते घूमते, और हम बहुत थक गए थे। फिर मैंने कहा यार प्लीज़ कहीं बैठ जाओ, पानी ले जाना भूल गए थे, प्यास बहुत लग रही थी, तो यहाँ से हमने क्या लिया था, हमने लिया था एक तो ये सेवपुरी लिया था, क्योंकि ये तो मस्ट है ना, हम लकी वन में गए। इसके अलावा हमने आइसलैंड से ये लिया था, जूस आइसलैंड से ले लिया था, क्या कहते हैं, मार्गरेटा लिया था मैंने, लेकिन ये मार्गरेटा कहीं से भी नहीं लग रहा था मुझे। हाँ वाकई में इसका ना, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है हम ना यहीं पे आए थे और हमने ना यहाँ से लिया था पीना कोलाडा, जो कि आउटस्टैंडिंग था, हमें बहुत बहुत पसंद आया था। तो यही सोचते मैंने बोला चलो इनका कुछ और भी ट्राई किया जाए ना, तो सेम चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ से मार्गरेटा ऑर्डर किया, अपिया के लिए मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर लिया था, अपने लिए पीच लिया था, लेकिन ये बहुत 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 मतलब 1000 गुना मीठा था। ऐसा था कि पूरे महीने का मीठा आपने एक साथ पी लिया हो, इतना मीठा था। और आज के दिन ना हमें ऐसा लग रहा था लकी वन जाने के बाद कि हमारा मोए मोए हो गया है हम दोनों का, क्योंकि ना ही हमें कुछ समझ में आ रहा था, और जो भी जगहों पे हम जाके नॉर्मली भी हम नॉर्मल जाते हैं ना कपड़े लेने के लिए, हमें समझ में आ जाते हैं और हम ले लेते हैं। तो इस बार हमें कहीं पे भी नहीं समझ में आए कपड़े, और हम अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाए, मतलब 2 कुर्तियां लेके हम बाहर निकले कुछ 4-5 घंटे के बाद। हाँ ना, बहुत ज़्यादा ना अफसोस हो रहा था, ऐसे अफसुर्दगी, ऐसा लगा कि ना पूरा डे ज़ाया हो गया हमारा, पूरा डे, इतने घंटे हमने लगाए, और कुछ और कर लेते वाकई में बहुत देर हमने लगाई, अच्छा सर्च किया कि हमें मिल जाए, कुछ स्टिच मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, और बस ऐसे ही थक हार के हम घर आ गए थे। और खैर हम ज़रा अफसुर्दा थे। अच्छा, अम्मी ने ना बड़ी ज़बरदस्त वाली ना सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो अम्मी ने बनाया हुआ था मटर आलू और गाजर की सब्ज़ी, बहुत डिलिशियस वाली बनती है। खैर मैं मेरे ख्याल से शेयर कर भी चुकी हूँ, काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बहुत मज़े की बनती बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ अम्मी 3 से 4 चीज़ें डालती हैं, टमाटर साथ ही डाल के सोन सान की चढ़ा देती हैं, मतलब कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा करती हैं अम्मी। और खैर काफ़ी मज़ेदार थी, ये हमने खाया और फिर हम सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत चले थे। खैर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह हमने नाश्ता किया। अम्मी ने नाश्ता मंगवाया था हलवा पूरी, क्योंकि अम्मी का दिल चाह रहा था कि ना मैं यार रमज़ान आ जाएंगे, मैं ना हलवा पूरी मंगा लेती हूँ। मतलब अम्मी ऐसे बोल रही थी जैसे ना रमज़ान में वो मंगवाती ही नहीं है। अम्मी रमज़ान में भी भाई से कभी कभी होता है उनका दिल चाह रहा होता है ना कुछ डिफरेंट,
तो अम्मी हलवा पूरी मंगवा लेती हैं और रमज़ान में भी आ जाती है यार हलवा पूरी। अम्मी कहने लगी रमज़ान आ जाएंगे फिर कहाँ खाना होगा ना हलवा पूरी वगैरह। मैंने कहा अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप। तो खैर मैंने कहा ये बोले आपका दिल चाह रहा है, कह रही अच्छा हाँ मेरा दिल चाह रहा है खाने का। तो खैर उन्होंने मंगवा ली थी हलवा पूरी और फिर हम लोगों ने हलवा पूरी इंजॉय की। और फिर मैंने जोया से कहा, मैंने कहा देखो कल का दिन तो हमारा वेस्ट हुआ है ना, आज का भी थोड़ा सा दिन दया कर लो, क्योंकि ना हम चलते हैं दोबारा से हैदरी साइड पे चलते हैं। और कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो उसमें लोगों ने कहा हुआ था अल मदीना पे और कि पारी मॉल पे बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल रहे हैं, तो आपको ना वहाँ से ना क्या कहते हैं रेडीमेड ड्रेसेस अच्छे मिल जाएंगे। बाड़ा मार्केट पे भी लोगों ने कहा हुआ था, वहाँ पे भी अच्छे आए हुए हैं। तो खैर हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे कि हमारा वहाँ जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या वहाँ जाने का भी डिसीजन हमारा सही रहा कि नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि ना इस बार हमें ये स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि हमें चाहिए ही स्टिच थे, अनस्टिच चाहिए ही नहीं थे, क्योंकि बस एक होता है ना कभी कभार चिढ़ आ कभी कभी हाँ चिढ़ आ जाती टेलर्स के ऊपर ना। अच्छा ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि हमें कपड़े लकी वन से यूं नहीं मिले थे, क्योंकि वहाँ पे ईद कलेक्शन आई हुई ही नहीं थी और वो पुराना ही सारा स्टफ़ रखा हुआ था जो वो सेल कर रहे थे। दूसरा ये कि जे डॉट पे ना सेल लगी हुई थी, वहाँ पे इतना रश था, ऐसा लग रहा था सब कुछ फ्री मिल रहा है। 50% ऑफ चल रहा था। वहाँ पे भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे भी हमें कुछ खास समझ में नहीं आया क्योंकि विंटर के ही ज़्यादातर कपड़े रखे हुए थे। खैर हमें नहीं चाहिए थे विंटर के कपड़े, तो दूसरे दिन हम आ गए हैदरी और हमने सोचा चलो यहाँ पर भी ब्रांड से शायद कुछ डिफरेंस हो, हम जाके देखते। लेकिन हम पहले गए थे पारी मॉल, हमने कहा पारी मॉल में जाके देखते हैं। और यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा ढूंढे कपड़े वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो स्टफ़ मिल रहा है ना, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात आती है जो लोकल में आप लेते हैं ना, क्या कहते हैं कपड़े जो लेते हैं वो धोने के बाद वो सारे श्रिंक हो जाते हैं, मतलब एक साइज छोटा हो जाता है, फिर आपको मजबूरन उसको किसी को देना पड़ता है। ऐसा हुआ है हमारे साथ क्योंकि वो हमने ना चेक किया था, उसका फैब्रिक पकड़ के ना आइडिया हो जाता है कि उस पर ना वो जो है ना वो श्रिंक नहीं हुए हुए, तो वो बाद में जाके ना वो छोटे हो जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं होता ना कि आपने एक बार सूट पहना उसके बाद वो बेकार कर दें। खैर अच्छा यहाँ पे ना ये सेकंड फ्लोर पे पारी मॉल में सेकंड फ्लोर पे बहुत ज़बरदस्त हमें शॉप मिली और यहाँ से छोटी मोटी अपनी ने चीज़ें ली थी और इतने प्यारे डेकोरेशन पीसेस यहाँ पे रखे हुए थे। डेकोरेशन पीसेस भी थे यहाँ पे, ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स भी थे, बहुत ज़बरदस्त वाले रखे हुए थे। चीज़ें थी लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी और सबके ना रेट बहुत अलग अलग थे, लेकिन मुझे थोड़े रीजनेबल लगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं थी यहाँ पे ना। लेकिन तो खैर अच्छी थी। यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे थे और क्योंकि ना थोड़ी सी अलग अलग लग रही थी ये वाली मार्केट, या ये वाली जो शॉप थी काफ़ी अलग थी। और यहाँ पे ना ये स्पून्स का जो क्या कहते हैं, हाँ स्पून का होल्डर कह लें या उसका जो भी कह लें वो भी था, गिलास कह लें उसके अंदर रखने वाले वो भी रखा हुआ था जो कि हमने यहाँ से लिया था। अच्छा था। अच्छा कुछ लोगों ने पूछा था ये जो हमने शीट्स ली थी, तो जितनी ये वाली गैजेट्स वाली जो शॉप्स होती हैं ना, जहाँ पे किचन के हवाले से सामान मिल रहा होता है, यहाँ पर ये सारी शीट्स मिल रही होती हैं जो फ्रिज में लगाई जाती हैं। हमारा वहाँ जाना हुआ था तो इसलिए हमने वहाँ से ले ली। मार्केट में सब जगह मिल रही होती हैं ये, तो इससे ना काफ़ी इजी रहता है, आप फ्रीज़र के अंदर लगा सकते हैं, फ्रिज में लगा सकते हैं, तो बर्तन आपके इधर उधर नहीं होते, एक जगह ही पे ही रहते हैं। अच्छा खैर यहाँ पे हम लोगों ने विजिट भी किया, थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदा, जो चीज़ों की ज़रूरत थी सिर्फ वो ख़रीदा, आलतू फालतू में नहीं ख़रीदती कभी भी सामान। खैर यहाँ पे चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी और ये पहले मुझे लगा ये ना डॉलर शॉप है, लेकिन ये डॉलर शॉप नहीं है, ये नॉर्मल शॉप है जहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा इस शॉप का नाम ना मैंने ये बाहर आके रिकॉर्ड कर लिया था, फेयर प्राइस करके लिखा हुआ है शॉप का नाम, और काफ़ी अच्छी थी, कोई इन्होंने पेड प्रमोशन का नहीं बोला, मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वाकई में सामान बहुत अच्छा था, डेकोरेशन पीसेस के हवाले से भी, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर की ज़रूरियात की जो सामान होते हैं, बास्केट्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को जाना हो तो जा सकते हैं। अच्छा खैर उसके बाद फिर हम गए थर्ड फ्लोर पे गए थे ना यहाँ पे पारी मॉल पे, तो वहाँ पे गए लास्ट में, वो यही था कि ना बस यहाँ पे जाते हैं एक और राउंड मारते हैं, क्योंकि हम एक एक करके फ्लोर कवर कर रहे थे, देख रहे थे भाई कहाँ कौन सी अच्छी वैरायटी आई हुई है। खैर हमें यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा हमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा था, या तो बहुत ज़्यादा काम वाले सूट थे या तो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले सूट
सूट थे, हमें ना ही बहुत ज़्यादा काम वाले सूट चाहिए थे, ना ही एम्ब्रॉयडरी वाले, हमें ऐसे चाहिए थे थोड़े कैजुअल वेयर वाले चाहिए थे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले सूट ले तो फिर वो एक बार पहनो उसके बाद वो रखे रह जाते हैं, घर में तो पहने नहीं जाते, बहुत मुश्किल होता है कि पहने जाएँ घर के अंदर ना ये वाले कपड़े। तो इस वजह से इस बार हमने सोचा था, क्योंकि ज़्यादा आना जाना होता नहीं है हमारा कहीं, हम घर में ही होते हैं, मोस्टली घर में होते हैं और किचन में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़े से सिंपल से ही कपड़े लेते हैं ताकि हम किचन में भी जाए ना तो सिंपल कपड़े वेयर करके भी हम अपने काम कर सकें। लेकिन ये होता है यार, ज़रा नया सूट हो, ज़रा थोड़ा सा अच्छा हो तो फिर वो अच्छा लगता है ईद के दिनों में। अच्छा खैर, फिर वहाँ से पारी मॉल से हमें कुछ नहीं मिला, फिर हम आ गए थे बाड़ा मार्केट, क्योंकि यहाँ की भी हमने बड़ी तारीफ सुनी हुई थी कि अभी आजकल बहुत वैरायटी आई हुई है। बाड़ा मार्केट में हमने पहले दिमाग बना लिया था कि चलो कोई बात नहीं, हम टेलर से सिलवा लेंगे और हम ना चिकन के सूट ले लेते हैं, लेकिन वो देखिए और देखने के बाद हमने बोला चलो पहले ना ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर ना शायद स्टिच ना कपड़े मिल जाए। फाइनली हमें स्टिच कपड़े मिल गए और बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हमें स्टिच कपड़े मिल गए। ये लॉन वाली शर्टें हैं, 2 पीस सूट भी थे यहाँ पे, 3 पीस सूट भी थे, जो कि ज़बरदस्त हमें यहाँ से ना मिल गए। और जिस हिसाब से हमें ना सिंपल से सूट चाहिए था ना, हमें बिल्कुल सिंपल से एक हल्की सी बेल लगी हुई हो, मतलब ऐसे भी सिंपल ना हो कि बिल्कुल ही सादे हों, लेकिन हल्की सी बेल लगी हुई हो, ज़रा कलर अच्छे हों, सॉफ्ट स्टफ़ हो, कुछ ऐसा चाहिए था। बात ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिल रही थी हमको। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमारे मुताबिक नहीं, जो हमारे मुताबिक मिली यहाँ पर से मिल गए थे। अच्छा 2 पीस के मैं आपको प्राइस बता दूँ, 2500 रुपीज़ का 2 पीस सूट था यहाँ पर। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो 3 पीस सूट था वो था 3600, मतलब 4000 हाँ सॉरी तक 4000 तक 5000 के भी हाँ। सूट थे यहाँ पे। मतलब वो वैरायटी पे डिपेंड करता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी चाहिए तो 6000 और उससे भी अबव जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। खैर हमने यहाँ पे देखा और इसका ना कार्ड मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, ज़रूर जाके देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएंगे। रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छे सूट मिल जाएंगे, मतलब फर्स्ट घर फ्लोर में पे। पहनने के लिए आपको चाहिए, और आप चाहें कि उस पर कोई बेल लगा दे टेलर, तो टेलर के नखरे आ जाते हैं। हमें चिढ़ाई हुई है टेलर से, पता है आपको तो उनके नखरे आ जाते हैं, वो पैसे बढ़ा देते हैं, 500 रुपीज़ प्लस कर देते हैं। अच्छा खैर, इस बार हमने सोचा था हम ज़्यादा नहीं घूमेंगे, जो मिलेगा वो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, फिर हम तारी रोड से ले जाएंगे। हमारा तीसरा प्लान ये था, लेकिन वहाँ जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इस बार हमने बहुत सिंपल कपड़े बनाए हैं और बहुत सिंपल से हल्की फुल्की सी बेल वेल लगी हुई हो, प्रिंटेड से सूट हो तो घर में निकाल लो, पहन लो आराम से, ईजी टू वेयर हो, हमें भी इरिटेशन ना हो कि एम्ब्रॉयडरी भी सितारा चुभ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब नहीं हुआ हो। खैर हमने बहुत सिंपल से कपड़े लेने थे जो कि हमें मिल गए हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, जूतियों की भी कंप्लीट हो गई है, ड्रेसेस भी आ गए हैं। अब बस जाएंगे हम किसी दिन, ज्वेलरी का प्लान बनाएंगे, तो उस दिन जब जाएंगे तो वो अलग हम लोगों की शॉपिंग के लिए जाएंगे ना, तब हम उन्हीं के साथ ही अपनी ज्वेलरी वगैरह जो भी लेनी है इन लोगों से मुराद अब्बू भाई, इन लोगों की जब हम जाएंगे ना शॉपिंग करने के लिए, तब हम अपनी ज्वेलरी कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद की तो जो बेसिक वाली शॉपिंग थी ना, जिसकी टेंशन थी भाई सूट क्या पहनेंगे, वो हो गई है कंप्लीट और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। खैर हम घर आ गए थे और घर आने के बाद वो वाली जो शॉप थी ना, जहाँ से हमने छोटी मोटी सी चीज़ें ली थी, तो ये मैं दिखा रही थी, ये हमने एक स्पून लिया था, ये पोटैटो मैशर लिया था, इसके अलावा ये स्पून्स का जो होल्डर था ना वो लिया था। 2 तरह के लिए थे, एक तो डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए छोटा वाला, और एक ना लिया था बड़ा वाला, जिसमें ना स्पैचुला वगैरह पिया ना रख सकती हैं। मैंने कहा यार ये स्पैचुलास वगैरह मैं रख लूँगी अपने मतलब वर्किंग स्टेशन के बिल्कुल पास, ताकि मुझे आसानी हो। ये छोटा वाला मैंने लिया है डाइनिंग पे रखने के लिए, रमज़ान में काम आएगा, ताकि डाइनिंग पे वो स्पून वगैरह एक साथ ही रखे हुए हों। इसके अलावा कैंडल का मुझे ये ना क्या कहते हैं पैक था सॉरी हाँ छोटा पैक था, कैंडल का सेट था एक तरह का, तो मैंने ये ले लिया था। ये बहुत अच्छा लगा था। ये कुछ 300, ये सारा सामान ना 350 रुपीज़ इतने ही का ही था, मतलब एक पीस पर पीस की बात कर रही हूँ। अच्छा खैर घर आने के बाद अम्मी से कहा अम्मी प्लीज़ चाय पिला दें, बस हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और क्या कहते हैं नाश्ता करने के बाद 6 बज गए थे। हाँ, फिर भी 6 बज गए थे। अच्छा खासा हम घूमे हैं, मतलब आपको ये क्लिप मुश्किल से 2 मिनट की या 3 मिनट की दिखी होगी, लेकिन हम बहुत घंटे घूमे। 2-3 मिनट के पीछे 4 से 5 घंटे हैं वाकई में। और लकी वन में भी हम बहुत ज़्यादा घूमे थे, बहुत चले थे, और यहाँ हैदरी पे भी बहुत चले, क्योंकि ना पारी मॉल गए, पारी मॉल से पैदल गए बाड़ा मार्केट, फिर पारी मॉल पे पार्किंग हुई हुई थी हमारी, तो सोचे हम बहुत चले। खैर अल्लाह का शुक्र है शॉपिंग हो गई कंप्लीट।
कंप्लीट और जहनी ज़रा ना सुकून हो गया है कि अब बाज़ार ना कम से कम अपने सूट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वाकई में मतलब एक ही बेसिक हो जाती है ना, और फिर इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि आप ईद पे या फिर रमज़ान में जाके ख़रीदारी करें। और मेरे हिसाब से जितने भी ब्रांड है ना उनको चाहिए पहले से ही निकाल दिए करें सारे का, जितने भी इनकी वो होती है न्यू कलेक्शंस जो होती ईद हैं, कलेक्शन है, हाँ, जल्दी लॉन्च कर दिया करें ताकि आखिर में भागना ना पड़े। हाँ वाकई में, वरना आखिर में ऐसा रश जमगट्टा लगा हुआ होता है। अच्छा खैर, ये आपको मज़ेदार सा पुलाव दिख रहा है या कौन सा पुलाव है, आप गैस कीजिए। अम्मी ने सब्जी के अंदर चावल डाल दिए थे क्योंकि ना सब्जी रखी हुई थी थोड़ी ज़्यादा सी, तो अम्मी ने बोला भाई कोई नहीं खा रहा, मैं इसमें ना मतलब पुलाव की तरह मैं इसको चढ़ा रही हूँ। और फिर अम्मी ने बड़ा ही बेहतरीन वाला, और आपको शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा इतना बेहतरीन ये पुलाव बन के तैयार हुआ था ना। खैर हमने रच के इसको एंजॉय किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम ये वाले हो चुके हैं। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।